हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने YouTube चैनल से आप सभी विद्याभिलाषी को हिंदी लोक भारती के पद्य विभाग से गिरधर नागर कविता से अवगत कराना चाहती हूँ। सबसे पहले मीराबाई के जीवन को हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का नाम सर्वोच्च स्थान पर है। मीरा जी का जन्म राजस्थान में मेड़ता के निकट कुड़की ग्राम में प्रसिद्ध राज परिवार में 1498 ईसा में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीरा का विवाह केवल 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के केवल 7-8 वर्ष बाद ही मीरा पर वैधव्य के दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मीरा के बचपन में ही उनकी माता का देहांत भी हो गया था। मीरा बाल्यकाल यानी बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी, पर पति की मृत्यु के बाद तो मीरा ने अपना सारा जीवन केवल और केवल श्री कृष्ण भक्ति में ही लगा दिया। वे साधु संतों के सत्संग में रहने लगी। शीघ्र ही उनकी ख्याति यानी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। राजघराने की एक रानी का साधु संतों से मिलना जुलना और कीर्तन करना उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें तरह तरह की यातनाएं व पीड़ा दी गई। अंत में तंग आकर मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया और मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हुए द्वारका जा पहुंची। वहां वे भगवान रणछोड़ की आराधना में लीन हो गई। तो मीरा जी के पदों को यहाँ पर देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। चाड़ दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब इसके सरल अर्थ को भी देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में संत मीराबाई कहती हैं, गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई अपना नहीं है। जिस भगवान श्री कृष्ण ने सिर पर मोर मुकुट धारण किया है वही मेरे पति हैं। श्री कृष्ण को पाने के लिए मैंने कुल की परंपरा को छोड़ दिया। श्री कृष्ण को पाने के बाद अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। साधु संतों के साथ बैठकर मैंने लोक लाज का परित्याग किया। श्री कृष्ण के प्रेम की बेल को मैंने बो दिया है और आंसुओं के जल से सींच सींच कर उसे बड़ा किया है। अब तो वह प्रेम रूपी बेल फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल भी लगे हैं। भगवत प्रेम रूपी मथनिया को मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है। भक्ति रूपी मक्खन मैंने निकाल लिया और सांसारिक सुखों की छाछ को व्यर्थ समझकर त्याग दिया। भक्ति भावना को देखकर मैं प्रसन्न हुई, परंतु लोगों की सांसारिक सुखों की बातें सुनकर भी रोई। अंत में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए संत मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर लाल, मैं तो तुम्हारी दासी हो गई हूं और आप मुझे इस भव सागर से तार दो, मुक्ति दे दो। इसी तरह से हम दूसरे भाग को भी देख लेते हैं। हरि बीन कूण गति मेरी, तेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाप तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहणी पिव की जोवे
राख ल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। तो इसके भावार्थ को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर मीरा इस पद में ईश्वर का उनके जीवन में महत्व बता रही हैं। वे कहती हैं, ईश्वर के बिना मेरी मुक्ति कैसे होगी? आप ही मेरे पालनहार हो और मैं आपकी तुच्छ दासी हूँ। मेरे जीवन का आदि और अंत आप ही हो और मेरे हृदय में केवल आपका ही नाम है। हे प्रभु, बार बार मैं आपको पुकार रही हूँ, आपकी आरती उतार रही हूँ। इस संसार रूपी भव सागर में मेरी जीवन नैया बीच मझधार में फंसी हुई है। हे प्रभु, इस नौका को पाल बांधो और इस डूबती जीवन नैया को पार लगा दो। आपके विरह में मैं डूब रही हूँ। यह विरहनी अपने पिया की राह देख रही है। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों के पास रख लो। मीरा तो राम नाम रटते हुए प्रभु की शरण में आई है। इसे अपनी दासी बनाकर अपने पास रख लो। पद्य की सबसे अंतिम पंक्तियों को भी हम पढ़ लेते हैं। फागुन के दिन चार, होरी खेल मनारे। बिन करताल पखावज बाजे, अड़हद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु, गावे रोम रोम रणकार रे। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवन बलिहार रे। तो बच्चों, हम इस अंतिम पद के सरल अर्थ को भी यहाँ देख लेते हैं। इस पद में होली के ब्याज से सहज समाधि का चित्र खींचा गया है। संत मीराबाई कहती हैं, यह देव दुर्लभ मानव काया हमें केवल 4 दिन के लिए मिली है। अतः हे मन रे मन, जीवन के शेष दिवस प्रभु के बहुरंगी भक्ति सरोवर में डुबकी लगाकर परमानंद लूट ले और अमरत्व प्राप्त कर ले। प्रभु भक्ति में लीन हो जाने पर बिना करताल के ही पखावज बजता है और उसमें से अनहद की झंकार निकलती है। वे कहती हैं कि मन सुरों का ज्ञान न होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ सुरों में गाता है और उसकी सुरीली धुन रोम रोम में गूंजने लगती है। वे कहती हैं कि संतों के साथ बैठकर मैंने प्रेम भक्ति रूपी केसर घोलकर रंग बनाया है और प्रभु अपनी प्रीति का रंग फुहार दिया है। इतना गुलाल उड़ा है कि आसमान भी लाल हो गया है और आसमान से भी अनगिनत रंग बरसने लगे हैं, जो मन को असीम सुख प्रदान कर रहे हैं। शरीर के सारे बंधन मैंने खोल दिए हैं। वे कहती हैं कि लोक लज्जा को त्याग दिया है और प्रभु की मैं हो चुकी हूँ। मीरा ने प्रभु गिरधर नागर कृष्ण के चरण कमलों पर स्वयं को निछावर कर दिया है। तो बच्चों, यहाँ हम कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। गिरधर, जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का एक नाम, नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। नागर, नागरिक, अ सिटीजन। छाड़ी, त्याग देना, टू लीव। कुल, वंश, द कम्युनिटी। मथनिया, मथनी, दही मथने का बर्तन। अ चर्निंग स्टिक, भगत, भक्त, अ डिवोटी। तारो, मुक्ति दो, ग्रांटिंग सेल्वेशन। हरि, ईश्वर, गॉड,
प्रतिपाल पालनहार, रावरी आपकी योर्स, चेरी दासी अ वुमेन सर्वेंट, बेर बेर बार बार, अगेन एंड अगेन, नेरी पास नियर बाय, छतीसु श्रेष्ठ बेस्ट, कंवल कमल लोटस, बलिहार निछावर, सैक्रिफाइसेस भीगी। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।